नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी है इसमें आपका स्वागत है। आज हम लोग राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ के बीएड फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम 2024-25 जो 7 फरवरी 2025 को एग्जाम होने जा रहा है, उसके लिए पेपर 104 अर्थात योग शिक्षा या योगा एजुकेशन का फुल प्रैक्टिस सेट 1 हल करेंगे। इसके लगभग 100 प्रश्न रहेंगे, तो यहाँ से निश्चित एग्जाम में आपको सेम टू सेम प्रश्न आने की संभावना है, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। यह पेपर 40 अंक का होगा, 75 प्रश्न दिया रहेगा, 65 प्रश्न हल करना होगा आप लोगों को, अर्थात एक प्रश्न 0.615 अंक का होगा। समय 2 घंटे अर्थात 120 मिनट को होगा। इस पेपर में पास होने के लिए आप लोगों को कम से कम 16 अंक प्राप्त करना होगा, अर्थात 26 प्रश्न सही करना होगा। तो आप लोग ध्यान रखना, 75 प्रश्न दिया रहेगा, 65 प्रश्न हल करना है, ठीक है। तो 40 में आप 65 से भाग दे देंगे तो 0.615 अंक आ जाएगा। ये एक प्रश्न है, ठीक है। तो आपको प्राप्त कितना करना है? 16। तो 16 में आप 0.615 से भाग दे देंगे तो 26 आ जाएगा। तो आपको 26 प्रश्न सही करना है, या फिर आप 0.615 में 26 से गुणा कर दीजिए। देखिए आपको 16 आ रहा है, अगर 16 आ रहा है इसका मतलब 26 प्रश्न सही करना है। तो कुल मिलाकर ध्यान रखना, इस पेपर में आपको 26 प्रश्न सही करना है, ठीक है। अगर आप जुड़े रहेंगे तो मैं विश्वास दिलाता हूँ लगभग सारे प्रश्न आपके प्रैक्टिस सेट से ही मिल जाएंगे। दोस्तों प्रश्नों पर आए, लेकिन उससे पहले प्लीज आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। पेपर 104 अर्थात योग शिक्षा या योगा एजुकेशन, इसका फुल प्रैक्टिस सेट 1 हल करेंगे। आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो लिंक आप प्लेलिस्ट 104 इस जगह पे क्लिक करेंगे तो इस पेपर की सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगी, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। कोई क्यूरीज है तो 9654302596 को मैसेज करके पूछ सकते हैं। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, अपरिग्रह योग के किस अंग में आता है? ए आसन, बी नियम, सी यम, डी प्राणायाम। तो अपरिग्रह योग के किस अंग में आता है? सही जवाब हो जाएगा सी, यम। आपको पता होगा यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, इस तरह से 8 अंग हैं, जिसमें यम में जो है, यम के 5 अंग हैं, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ठीक है। और नियम के भी 5 अंग हैं, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर, प्राणधान। तो इस तरह से आप लोग याद रखना। तो अपरिग्रह किस में आता है? यम में, ठीक है। इसके 5 में क्या बताया? 5 अंग हैं, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। क्लियर? तो सही जवाब हो जाएगा पहले का सी। यम के 5 अंग हैं, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। नियम के भी 5 अंग हैं, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर, प्राणधान। पूछा जा सकता है, सारी चीजें याद रखना, बार बार पूछा जाता है। सिर्फ इतने से बात कर रहा हूं, ठीक है। जो 8 अंग हैं, ठीक है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, इसी से लगभग 5 से 6 क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। कभी पूछ लेता कौन सा क्रम है, कौन किसके अंग हैं, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट में रखिएगा, इसे आप भूलिएगा नहीं, पढ़ के ही जाना है किसी भी कीमत पर, मतलब तैयार करके जाना है। अगला प्रश्न है, योग के करण हैं, ए अंतः, बी वाय, सी ए बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी, ए बी दोनों। बैठने का आसन है पद्मासन, खड़ा होकर किया जाने वाला आसन है वृक्षासन। दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट, दोनों याद रखना, एग्जाम में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, योग समन्वय के अनुसार प्रकृति की अवस्थाएं हैं, ए शारीरिक जीवन, बी मानसिक जीवन, सी दिव्य जीवन, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, श्री अरविंद के अनुसार पूर्ण जीवन कौन सा है? ए दिव्य जीवन, बी आर्थिक जीवन, सी सामाजिक जीवन, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ए दिव्य जीवन। अगला प्रश्न है, मानव मात्र में सक्रिय शक्ति है, ए अतिवैयक्तिक, बी अनंत, सी ए बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी, ए बी दोनों। मानव मात्र में सक्रिय शक्ति है तो अतिवैयक्तिक और अनंत दोनों। अगला प्रश्न है, पूर्ण योग संबंधित है, ए शारीरिक चेतना, बी आध्यात्मिक चेतना, सी प्राणिक चेतना, डी मानसिक चेतना। सही जवाब हो जाएगा बी, आध्यात्मिक चेतना से। पूर्ण योग किससे संबंधित है? तो आध्यात्मिक चेतना से।
अगला प्रश्न है, योग में कितने प्राण माने गए हैं? ए 7, बी 6, सी 4, डी 5। सही जवाब हो जाएगा 7 का, ध्यान रखना, डी 5। अगला प्रश्न है, योग में आंतरिक उपकरण में नहीं आता। ए मन, बी इंद्री, सी अहम, डी बुद्ध। सही जवाब हो जाएगा 8 का, बी। इंद्री जो है ये आंतरिक उपकरण नहीं है। ठीक है। अगला प्रश्न है, तमोगुण प्रधान मानसिक अवस्था है। ए मूढ़, बी एकाग्र, सी विक्षिप्त, डी क्षिप्त। सही जवाब हो जाएगा ए मूढ़। अगला प्रश्न है, योग के पर्व कितने हैं? ए 4, बी 3, सी 5, डी 2। सही जवाब हो जाएगा 10 का, सी 5। योग के कितने पर्व हैं? तो 5। अगला प्रश्न है, कपिल मुनि ने किसे सांख्य योग का उपदेश दिया? ए मैत्री को, बी देवहूति को, सी गार्गी, डी मेनका को। सही जवाब हो जाएगा बी देवहूति को। अगला प्रश्न है, योगवासिष्ठ में वशिष्ठ ऋषि किसे योग का उपदेश करते हैं? ए राम को, बी कृष्ण को, सी भरत को, डी बलराम को। सही जवाब हो जाएगा 12 का, ए राम को। अगला प्रश्न है, सत्य ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा योग की किस भूमि में आती है? ए स्वेच्छा, बी विचारणा, सी तनुमानसा, डी आसक्ति। सही जवाब हो जाएगा बी विचारणा। अगला प्रश्न है, गीता में कृष्ण ने अर्जुन को क्या बनने का उपदेश दिया? ए ज्ञानी, बी भक्त, सी योगी, डी कवि। सही जवाब हो जाएगा सी योगी। आप लोग ध्यान रखना, सारे प्रश्न एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, आगरा यूनिवर्सिटी राजा महेंद्र प्रताप सिंह। तो आप लोग सारे प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। इसी से आपके सारे लगभग 75 प्रश्नों में दिया रहेगा, तो उसमें 70 के आसपास मान चलिए इसी में से मिल जाएगा। तो अगर आप तैयार करके जाएंगे तो निश्चित रूप से आपके बहुत अच्छे अंक आएंगे। जो बच्चे जुड़े रहते हैं उनके बहुत अच्छे अंक आते हैं। मैं भी बता रहा हूँ आपको, नॉर्मली आप पढ़ेंगे तो 80+ बन जाएगा, 85, 90, 94% तक बच्चे बना लेते हैं। तो आप लोग जुड़े रहें, सारे प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लीजिए, आपके बहुत अच्छे अंक आएंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। कॉलेज ग्रुप या जो भी फ्रेंड आपके जहाँ से बीएड कर रहे हैं उन्हें शेयर कीजिए। इससे सभी लोगों के अच्छे अंक आए। कुछ नहीं करना है, अब जो टाइम बचा हुआ है सारे प्रैक्टिस सेट को अच्छे से तैयार कर लीजिए, इतने में आपको बहुत अच्छे अंक आ जाएंगे। तो प्रश्न है, मन को एकाग्र करने का अभ्यास किस पाद में बताया गया है? तो ए साधन पाद, बी समाधि पाद, सी विभूति पाद, डी कैवल्य पाद। सही जवाब हो जाएगा बी समाधि पाद में मन को एकाग्र करने की अभ्यास करने का पाद बताया गया है। बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, मुक्त एवं बद्ध किस आसन के प्रकार हैं? ए सिंहासन, बी वृक्षासन, सी पद्मासन, डी सुखासन। सही जवाब हो जाएगा सी पद्मासन के। आप लोगों को 26 प्रश्न इसमें कम से कम आपके सही होना चाहिए 65 में। ठीक है, 65 प्रश्न हल करना है जिसमें आपके 26 प्रश्न सही होना चाहिए। अगला प्रश्न है, विवेकानंद योग विश्वविद्यालय की स्थापना किस शहर में हुई? ए न्यूयॉर्क, बी लंदन, सी पेरिस, डी लॉस एंजलिस। सही जवाब हो जाएगा डी लॉस एंजलिस। अगला प्रश्न है, अयंगर योग की स्थापना किसने की? तो स्वामी रामदेव, बी एस अयंगर, सी रविशंकर, डी स्वामी शिवानंद। तो अयंगर योग की स्थापना किसने की? सही जवाब हो जाएगा बी एस अयंगर। नाम से ही संबंधित है तो आसान है याद करने में। अगला प्रश्न है, यह कथन किसका है? ध्यान से ज्ञान आता है, ध्यान की कमी अज्ञानता लाती है, अच्छी तरह जानो कि क्या तुम्हें आगे ले जाता है और क्या तुम्हें रोके रखता है, और उस पथ को चुनो जो ज्ञान की ओर ले जाता है। तो किसने कहा? सही जवाब हो जाएगा ए बुद्ध का। अगला प्रश्न है, योग में सफलता प्राप्त करने का उपाय है? ए अभ्यास एवं वैराग्य, बी प्रार्थना एवं ध्यान, सी जप तप, डी भक्ति एवं उपासना। सही जवाब हो जाएगा बी प्रार्थना एवं ध्यान। अगला प्रश्न है, पतंजलि योग पीठ की स्थापना किसने की? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, स्वामी रामदेव। करीब 110 प्रश्न है तो आप लोग प्रश्नों को पूरा देखिए, सारे प्रश्न एग्जाम में आए हुए हैं। अगला प्रश्न है, विक्रम योग के संस्थापक हैं? ए विक्रमादित्य, बी विक्रम चौधरी, सी विक्रम सेठ, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा बी विक्रम चौधरी। अगला प्रश्न है, बैठकर किया जाने वाला आसन है? तो ए पद्मासन, बी सिंहासन, सी वृक्षासन, डी सिद्धासन। तो बैठकर किया जाने वाला आसन कौन सा है? सही जवाब हो जाएगा वृक्षासन। सॉरी, बैठकर किया जाने वाला आसन नहीं है,
तो वृक्षासन, वृक्षासन क्या है? खड़ा होकर किया जाने वाला आसन है। ठीक है, तो बैठकर किया जाने वाला आसन नहीं है, तो इसमें वृक्षासन। बाकी पद्मासन, सिंहासन, सिद्धासन ये सब बैठकर किए जाने वाले आसन है। तो वृक्षासन क्या है? ये खड़ा होकर किया जाने वाला आसन है। सी इसका सही जवाब है। लेटकर किए जाने वाला आसन है, सही जवाब हो जाएगा 24 का डी, मकरासन। मकरासन क्या है? लेट कर किया जाने वाला आसन है। अगला प्रश्न है, लाइट ऑन योग पुस्तक के लेखक हैं, तो सही जवाब हो जाएगा ए, आचार्य अयंगर। महत्वपूर्ण है, सारे प्रश्न एग्जाम में आए हुए हैं, तो आप लोग प्रश्नों को पूरा देखिएगा। अगला प्रश्न है, सुदर्शन क्रिया का प्रचार किसने किया? तो सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, बी, श्री रविशंकर। श्री रविशंकर, बी इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है, श्वास पर नियंत्रण रखने की प्रक्रिया को कहते हैं? ए जप, बी तप, सी उपवास, डी प्राणायाम। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, 27 का डी, प्राणायाम जो है ये श्वास पर नियंत्रण रखने की प्रक्रिया है। अगला प्रश्न है, योग की आत्मा है? ए आसन, बी योग, सी प्राणायाम, डी नियम। तो योग की आत्मा है, सही जवाब हो जाएगा सी, प्राणायाम। अगला प्रश्न है, प्राणायाम के भाग या घटक हैं? ए पूरक, बी कुंभक, सी रेचक, डी उपयुक्त सभी। तो प्राणायाम के घटक हैं, सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, 29 का डी, उपयुक्त सभी। पूरक, कुंभक, रेचक ये तीनों जो है प्राणायाम के, ध्यान रखना, घटक हैं। ठीक है, पूरक मतलब सांस को खींचना, कुंभक मतलब सांस को रोकना, कहते हैं कुंभक, रेचक मतलब सांस को छोड़ना। ठीक है, तो ये चीजें हैं 1:4:2। अगर 1 सेकंड में आप सांस को खींच रहे हैं, 4 सेकंड रोकिए, 2 सेकंड मतलब उससे भी धीरे धीरे छोड़िए। डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, योग के संदर्भ में किसमें कहा गया योग कर्मसु कौशलम? सही जवाब हो जाएगा सी, भगवत गीता में कहा गया है कि योगा कर्मसु कौशलम। सी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, योग समाधि है, यह कहा है? सही जवाब हो जाएगा 31 का, ध्यान रखना, बी, महर्षि वेद व्यास ने। देखिए महर्षि पतंजलि मिल जाएगा, लेकिन योग समाधि है किसने कहा? महर्षि वेद व्यास। बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, आसन का अर्थ है? तो सही जवाब हो जाएगा 32 का ए, शरीर की स्थिति। अगला प्रश्न है, मस्तिष्क की पूर्ण एकाग्रता कहलाती है? ए मौन, बी ध्यान, सी नियम, डी तप। सही जवाब हो जाएगा बी, ध्यान। ध्यान जो है ये मस्तिष्क की पूर्ण एकाग्रता कहलाती है। अगला प्रश्न है, अष्टांग योग का प्रथम अंग है? ए यम, बी नियम, सी आसन, डी प्राणायाम। सही जवाब हो जाएगा ए, यम। तो अष्टांग योग का प्रथम अंग क्या है? यम। अष्टांग योग में कितने अंग हैं? 8। कौन कौन? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। ठीक है, ये क्रम से याद रखना। पहला कौन सा है? तो यम। अंतिम कौन है? समाधि। ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो नियम क्या है? दूसरा है। ठीक है, आसन क्या है? तीसरा है। प्राणायाम चौथा है। ये सब याद रखना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पुरुषार्थ नहीं है? ए धर्म, बी अर्थ, सी काम, डी सत्य। सही जवाब हो जाएगा डी, सत्य नहीं है। बाकी धर्म, अर्थ, काम जो है पुरुषार्थ के अंग हैं। अगला प्रश्न है, चित्त की वृत्तियां हैं? ए प्रमाण, बी विपर्य, सी विकल्प, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न ध्यान रखना, चित्त की वृत्तियां 5 प्रकार की हैं। कौन कौन से? प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति। अगला प्रश्न है, योग सूत्र में नियम है? सही जवाब हो जाएगा 37 का बी, 5। अगला ध्यान रखना, योग सूत्र में 5 नियम हैं। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणधानी। ठीक है, ये 5 नियम हैं। और यम कितने हैं? वो भी 5 हैं। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह। सब याद होना चाहिए आपको। अगला प्रश्न है, आत्मा की प्रकृति है? सही जवाब हो जाएगा 38 का बी, अपरिवर्तनशील है। आत्मा की प्रकृति अपरिवर्तनशील है। अगला प्रश्न है, शीर्षासन का उदाहरण है? सही जवाब हो जाएगा, शीर्षासन किसका उदाहरण है? सही जवाब हो जाएगा सी, उल्टे होकर किया जाने वाला आसन, मतलब सिर के बल किया जाने वाला आसन को शीर्षासन कहते हैं। सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, यौगिक क्रियाएं हैं? ए नेत, बी धौती, सी बस्ती, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। नेत, धौती और बस्ती तीनों जो है यौगिक क्रियाएं हैं। डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, पतंजलि के अनुसार बहिरंग योग के उदाहरण है? ए यम, बी नियम, सी उपयुक्त दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 41 का सी, उपयुक्त दोनों।
यम नियम दोनों जो हैं बहिरंग के उदाहरण हैं। ध्यान रखना आप लोग, बहिरंग में यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ये पांचों जो है बहिरंग हैं, और धारणा ध्यान समाधि ये जो है अंतरंग हैं। तो आप लोग याद रखना, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ये बहिरंग हैं, धारणा ध्यान समाधि अंतरंग हैं। ठीक है, तो आप लोग याद रखना, प्रश्न पूछा जाता है बार बार, ये सारे प्रश्न पूछे हुए हैं। बहिरंग के उदाहरण कौन कौन से हैं? तो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार। और अंतरंग के उदाहरण कौन है? धारणा ध्यान समाधि, क्योंकि अष्टांग जो कितने हैं? 8 योग हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना, अंतरंग धारणा ध्यान समाधि सारी चीज़ में क्लियर होना चाहिए। आसन का उदाहरण है तो ए ध्यानात्मक आसन बी, विश्रांतकर आसन डी, उपयुक्त दोनों डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी, उपयुक्त दोनों। अगला प्रश्न है, ध्यानात्मक आसन का उदाहरण है तो ए सिद्धासन बी, पद्मासन सी, भद्रासन डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, विपर प्रकार है तो ए प्रमाण बी नियम, सी वित्त, डी समाधि। सही जवाब हो जाएगा सी, वित्त का, वृत्ति का। योग दर्शन के अनुसार विपर्य अथवा भ्रम चित्त के 5 प्रकार की वृत्तियां प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, विस्मृति से एक हैं। इस विपर्य या विपरीत ज्ञान के 5 अवयव कहे गए हैं, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। अगला प्रश्न है, श्री अरविंदो से कौन सी पुस्तक संबंध नहीं रखती? तो आन योगा बी, फ्यूचर पोएट्री, सी मदर, डी कर्मयोग। सही जवाब हो जाएगा ए, आन योगा ये श्री अरविंद से संबंध नहीं रखती, बाकी फ्यूचर पोएट्री विद मदर कर्मयोग रखती हैं। श्वास को अंदर खींचना उदाहरण है तो ए पूरक, बी कुंभक, सी उज्जयी, डी भ्रमणी। सांस को अंदर खींचना क्या है? सही जवाब हो जाएगा ए पूरक, और सांस को रोकना कुंभक, सांस को छोड़ना रेचक। ठीक है, ये सारी चीजें आपको याद होना चाहिए। सांस को अंदर खींचना क्या है? पूरक। संयोग योग इत्युक्तो डॉट डॉट पूर्ण कीजिए। सही जवाब हो जाएगा 47 का बी, जीवात्म परमात्मनो, बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, पतंजलि के योग सूत्रानुसार 5वीं योगावस्था है ए यम, बी नियम, सी प्रत्याहार, डी ध्यान। सही जवाब हो जाएगा 48 का सी, प्रत्याहार। ये 5वीं है, पहली कौन है? यम है, अंतिम कौन है? समाधि है। तो आप क्रम से याद रखो, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। तो 5वीं कौन है? प्रत्याहार। पहला कौन है? यम, दूसरा कौन है? नियम। ठीक है, तो ये सारी चीजें, ध्यान क्या है? 7वां है, सभी आपको याद होना चाहिए क्रम से। समाधि की पूर्व अवस्था है तो ए ध्यान, बी यम, सी नियम, डी आसन। सही जवाब हो जाएगा 49 का ए ध्यान। इसे पूछ रहा है समाधि की पहले की अवस्था तो ध्यान है। ठीक है, ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, महर्षि अरविंदो के दार्शनिक चिंतन को कहा जाता है। सही जवाब हो जाएगा 50 का ए, सर्वांग दर्शन। अगला प्रश्न है, घरण्य संहिता प्रमुख ग्रंथ है। सही जवाब हो जाएगा 51 का सी, हठ योग का। अगला प्रश्न है, श्रीमद् भागवत गीता महाभारत के किस पर्व का अंश है? सही जवाब हो जाएगा 52 का बी, भीष्म पर्व का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से बैठकर किया जाने वाला आसन कौन सा है? सही जवाब हो जाएगा 53 का ए, पद्मासन जो है बैठकर किया जाने वाला आसन है, ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, हठ रत्नावली के लेखक हैं। तो सही जवाब हो जाएगा 54 का सी, महायोगेंद्र श्री निवास भट्ट। आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। कॉलेज के ग्रुप पे जो भी फ्रेंड आपके बीएड कर रहे हैं अपने कॉलेज के ग्रुप में शेयर करेंगे तो निश्चित रूप से बच्चे देखेंगे। और सारे प्रश्न एग्जाम में आए हुए हैं, मैं फिर से कह रहा हूँ, लगभग सारे प्रश्न आपके इसमें से मिल जाएंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। प्रश्न है, किस अभ्यास के महारत से कोई पानी के ऊपर कमल के पत्ते समान तैर सकता है? सही जवाब हो जाएगा 55 का डी, प्लाविनी। अगला प्रश्न है, सर्वांग योग दर्शन किसने दिया? सही जवाब हो जाएगा 56 का सी, अरविंदो। अगला प्रश्न है, ब्रह्म कुमारीज का राजयोग किस आधुनिक स्कूल के अंतर्गत आता है? सही जवाब हो जाएगा बी, मेडिटेशनल योग। अगला प्रश्न है, श्री अरविंद का अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा केंद्र स्थापित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट रखिएगा, बार बार पूछा जाता है।
पौंडीचेरी में। 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, कौन सा दिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो सही जवाब हो जाएगा बी, 21 जून। पीसीएस वगैरह में भी बार बार पूछा जाता है। तो कौन सा दिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है? तो 21 जून को। ठीक है, 2015 से स्टार्ट हुआ, तो 24 में कौन सा हो जाएगा? 10वां। क्रम भी पूछा गया है, 15 1 हो गया, 15 5 20 4, 10वां हो गया। ठीक है, 2024 में कौन सा योग दिवस मनाया गया था क्रम में? तो 10वां था। सबसे पहले कब मनाया गया? 21 जून 2015 में। सारा चीज क्रम से याद होना चाहिए आपको। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2023 की थीम क्या थी? वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग। हालांकि 24 वाला याद रखिए, 23 वाला बहुत है, लेकिन कभी कभी पुराना क्वेश्चन ही पूछ लेते हैं, बनाते ही नहीं है, इसलिए सभी याद रखिएगा, कुछ 2 4। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 की थीम मानवता के लिए योग, योगा फॉर ह्यूमैनिटी। इंग्लिश में भी याद रखना, नहीं तो होता है हिंदी में थोड़ा चेंज कर देते हैं। पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2015 को मनाया गया था। 2021 की थीम क्या थी? कुशल क्षेमम के लिए, योगा फॉर वेल बीइंग, ये पूछा गया है। तो 2023 में 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग मनाया गया था। 2024 में 10वां मनाया गया था। ठीक है, और थीम क्या थी 2024 की? स्वयं और समाज के लिए योग। ये सारी चीजें आपको याद होना चाहिए। योग सूत्र की रचना किसने की? तो सही जवाब हो जाएगा ए, पतंजलि। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन शिवानंदी के 5 योग सिद्धांतों में से एक है? सही जवाब हो जाएगा ए, श्वासन। अगला प्रश्न है, भोजन करने के बाद योग का अभ्यास करने के लिए कितना समय इंतजार करना उचित है? सही जवाब हो जाएगा डी, 2 घंटा। भोजन करने के बाद कम से कम 2 घंटे के बाद ही योग अभ्यास वगैरह, योग वगैरह करना चाहिए। अगला प्रश्न है, प्रत्येक योग शिक्षक को अभ्यास सत्र शुरू करना चाहिए। सही जवाब हो जाएगा 63 का बी, आसन के साथ। अगला प्रश्न है, पूर्वजों द्वारा योग को पढ़ाने का उद्देश्य प्राप्त करना था। तो सही जवाब हो जाएगा डी, ज्ञानोदय या स्व अनुभूति। ठीक है, अक्सर यहाँ देखोगे मन शांति वगैरह दिया रहेगा, लेकिन वो सही नहीं है। सही क्या है? डी, ज्ञानोदय या स्व अनुभूत के लिए। तो पूर्वजों द्वारा योग को पढ़ाने का उद्देश्य क्या था? डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, हठ योग प्रदीपिका की रचना किसने की? सही जवाब हो जाएगा सी, स्वात्माराम। महत्वपूर्ण है, आप लोग ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, योग शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत के किस शब्द से हुई? सही जवाब हो जाएगा सी, युज। अगला प्रश्न है, ईशावास्योपनिषद के अनुसार कौन सा अभ्यास अमरता की ओर ले जाता है? सही जवाब हो जाएगा 67 का ए, वैराग्य। कहीं कहीं विवेक मिल जाएगा, लेकिन वैराग्य सही है। ठीक है, ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, कठोपनिषद के अनुसार योग की परिभाषा है। सही जवाब हो जाएगा बी, ज्ञानेंद्रियों, मन और बुद्धि का नियंत्रण। अगला प्रश्न है, पतंजलि के अनुसार दुखों को खत्म करने का समाधान क्या है? सही जवाब हो जाएगा डी, विवेक ख्याति। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन क्षेत्र क्षेत्रक को प्रदर्शित करता है? क्षेत्र क्षेत्रक को कौन प्रदर्शित करता है? सही जवाब हो जाएगा 70 का ए, प्रकृति और पुरुष। हालांकि लगभग लगभग सभी सही है। ठीक है, आत्मा, ईश्वर, माया, ब्रह्मा, जगत, जीव सभी सही है, लेकिन सबसे बेस्ट विकल्प क्या है? तो प्रकृति एवं पुरुष। ठीक है, क्षेत्र एवं क्षेत्रक किसको प्रदर्शित करता है? प्रकृति और पुरुष। ए इसका सही जवाब है। सभी सही है, लेकिन किसी एक को चुनना हो तो प्रकृति मतलब ये इसका सबसे अच्छा है। ठीक है, प्रकृति और पुरुष। अगला प्रश्न है, अगर सभी विकल्प होता तो सभी सही हो जाता। अगला प्रश्न है, योग पतंजलि योग सूत्र में कितने अध्याय हैं? सही जवाब हो जाएगा बी, 4। योग सूत्र पतंजलि ने 200 ईस्वी में लिखा था। 195 सूत्र हैं जो 4 अध्यायों में विभाजित हैं। कितने सूत्र हैं? 195, ये भी याद रखना। अगला प्रश्न है, योग दर्शन पर बुनियादी पुस्तक कौन सी है? सही जवाब हो जाएगा 72 का सी, पतंजलि योग सूत्र। प्लीज आप लोग वीडियो को शेयर करें। कॉलेज के ग्रुप या जो भी फ्रेंड आपके बीएड कर रहे हैं, मैं निश्चित रूप से एक शब्द बार बार कह रहा हूँ, बहुत अच्छे अंक आएंगे। आप सारे प्रश्नों को तैयार कर लिए, यहीं से लगभग आपके प्रश्न मिल जाएंगे। प्रश्न है, संस्कृत शब्द वेद की व्युत्पत्ति मूल शब्द विद से हुई, जिसका अर्थ है? सही जवाब हो जाएगा सी, जानना। अगला प्रश्न है, वेद के 6 तकनीकी विषयों को कहा जाता है। सही जवाब हो जाएगा 74 का बी, वेदांग। अगला प्रश्न है, योगा कर्मसु खाली स्थान भरें। तो सही जवाब हो जाएगा 75 का सी, कौशलम। योगा कर्मसु कौशलम। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा प्राणायाम सूक्ष्म शरीर को शुद्ध करता है? सही जवाब हो जाएगा बी, नाड़ी शोधन।
अगला प्रश्न है, नाड़ी शब्द की व्युत्पत्ति नाड़ से हुई है, जिसका अर्थ होता है, सही जवाब हो जाएगा ए, बहना। अगला प्रश्न है, पतंजलि योग सूत्र में योग को परिभाषित किया गया है, सही जवाब हो जाएगा 78 का ध्यान रखना आप लोग, बी, योगा चित्त वृत्ति निरोधा, बी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, खाली स्थान भरें डॉट डॉट डॉट, विवेक का रास्ता है, सही जवाब हो जाएगा बी, ज्ञान योग जो है विवेक का रास्ता है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से किसमें 3 मुख्य गुण अर्थात सत्व रजस तमस होते हैं, सही जवाब हो जाएगा बी, प्रकृति। सांख्य दर्शन में प्रकृति के 3 गुण बताए गए हैं, सत्व रजस तमस। अगला प्रश्न है, योग का महत्व है, ये स्वास्थ्य के लिए भी, शिक्षा के लिए, खेलकूद के लिए, डी उपयुक्त सभी, सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, अष्टांग योग का वर्णन किस पुराण में मिलता है, सही जवाब हो जाएगा 82 का ध्यान रखना, ए, नारद पुराण में, ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म में ध्यान की विधि है, ए प्राणायाम, बी विपासना, सी अजपा जप, डी उपयुक्त सभी, सही जवाब हो जाएगा ध्यान रखना बी, विपश्यना। अगला प्रश्न है, योग का प्रमुख उद्देश्य नहीं है, ध्यान रखना नहीं है, सही जवाब हो जाएगा बी, धन अर्जित करना नहीं है, बाकी नैतिक एवं चरित्रिक विकास, केवल की प्राप्ति, चित्तवृत्तियों का विरोध ये है। अगला प्रश्न है, अनामिका अंगुली तथा अंगूठे के सिर को परस्पर मिलाने से कौन सी हस्त मुद्रा बनती है, सही जवाब हो जाएगा 85 का सी, पृथ्वी मुद्रा। अगला प्रश्न है, मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान कहाँ स्थित है, सही जवाब हो जाएगा बी, दिल्ली। अगला प्रश्न है, बिहार योग विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की, सही जवाब हो जाएगा 87 का बी, स्वामी सत्यानंद सरस्वती। प्लीज एक निवेदन बार बार है कि आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। प्रश्न ध्यान रखना, ये आया हुआ है एग्जाम में, तो इसे आप देख सकते हैं, सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है, ठीक है। तो इसका जो है, स्वामी शिवानंद, शांति कुंज, श्री राम शर्मा, पतंजलि योग, परमहंस योगानंद, दिव्य जीवन संघ, स्वामी रामदेव योग सत्संग सोसाइटी, तो इसको आपको मिलाना है कि कौन सा सही है, ठीक है। तो आप लोग जो है इसमें अगर आप देखेंगे तो स्वामी शिवानंद जो है ये 3 से संबंधित हैं, मतलब दिव्य जीवन संघ से, ठीक है। और श्री राम शर्मा जो है ये शांति कुंज से संबंधित हैं, तो 3 का ए में 3 कौन सा है, तो फिर सी, ए सही होगा या सी सही होगा, ठीक है। अब देखिए, श्री राम शर्मा शांति कुंज, ए सही है, मतलब बी का एक सही है, इसका मतलब ए सही हो जाएगा। तो स्वामी शिवानंद दिव्य जीवन संघ, श्री राम शर्मा शांति कुंज, परमहंस योगानंद तो योगदा सत्संग सोसाइटी, स्वामी रामदेव पतंजलि योग पीठ। आपको एक चीज पता होगा, स्वामी रामदेव किससे संबंधित है, पतंजलि योग पीठ से, 4 का 2, तो आप यहीं से पकड़ सकते, डी तो पहले मतलब 3 निकल जाएगा, सी, ए, बी और डी सही हो सकता है, तो इसमें जो है सही जवाब इसका हो जाएगा ए, देख लीजिए एक बार, ठीक है इसको। अगला प्रश्न है, कौन सी हस्त मुद्रा से एकाग्रता एवं स्मरण शक्ति बढ़ती है, सही जवाब हो जाएगा ए, ज्ञान मुद्रा से। अगला प्रश्न है, योगा कर्मसु कौशलम गीता के किस अध्याय में उल्लेखित है, सही जवाब हो जाएगा बी, कर्म योग। अगला प्रश्न है, महर्षि पतंजलि द्वारा रचित योग दर्शन में कितने पाद हैं, सही जवाब हो जाएगा सी, 4, 195 सूत्र हैं। अगला प्रश्न है, बौद्ध दर्शन के अनुसार निर्वाण प्राप्ति के कितने मार्ग हैं, सही जवाब हो जाएगा ए, 8। अगला प्रश्न है, धारणा ध्यान समाधि का सम्मिलित रूप है, सही जवाब हो जाएगा सी, अष्टांग योग। अष्टांग योग यम नियम आसन धारणा एम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, ये ध्यान रखना बहिरंग है, और धारणा ध्यान समाधि क्या है, ये अंतरंग है, सभी याद होना चाहिए, महत्वपूर्ण है। अष्टांग योग का उल्लेख योग दर्शन के किस पाद में है, सही जवाब हो जाएगा 94 का सी, विभूति पाद। अगला प्रश्न है, धारणा ध्यान और समाधि का वर्णन योग दर्शन के किस पाद में है, सही जवाब हो जाएगा सी, विभूति पाद में। अगला प्रश्न है, क्लेशों को कम करने के लिए योग दर्शन में कौन सी साधना बताई गई है, तो सही जवाब हो जाएगा सी, क्रिया योग। अगला प्रश्न है,
श्री अरविंद घोष का जन्म कब हुआ था? सही जवाब हो जाएगा 97 का ए, 15 अगस्त 1872 को। अगला प्रश्न है, चित्त में प्रकृति के कौन से गुण विद्यमान हैं? सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, सभी, डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, पतंजलि ने चित्तवृत्ति निरोध के लिए कौन सी साधना बताई है? सही जवाब हो जाएगा बी, अष्टांग योग। अगला प्रश्न है, मन, बुद्धि एवं अहंकार का सम्मिलित रूप है? तो सही जवाब हो जाएगा सी, आत्मा, सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, योग एवं व्यायाम है? तो सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, डी, एक दूसरे के सहयोगी हैं योग एवं व्यायाम। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की 2022 में क्या थीम थी? तो ये पूछा गया था लेकिन फिर पूछा जा सकता है। सही जवाब हो जाएगा ए, मानवता के लिए योग। तो आप लोग इस तरह से याद रखना, 24 का याद रखना, ठीक है। स्वयं और समाज के लिए योग। हालांकि पता नहीं क्यों लोग नए प्रश्न बनाते हैं, नहीं, कभी कभी पुराने प्रश्न को ही रख देते हैं, लेकिन उन्हें चेंज करना चाहिए। 2024 के लिए थीम क्या है योग की? तो स्वयं और समाज के लिए। 2024 में कौन सा योग मनाया गया था क्रम? तो 10वां था। दोनों याद रखना, 2015 में शुरू हुआ है, 21 जून को मनाया जाता है, सारी चीज़ें याद रखना। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2023 की थीम क्या थी? वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग। मतलब अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 की थीम मानवता के लिए योग। ध्यान रखना, 21 जून 2015 में पहली बार मनाया गया था। 2021 की थीम क्या थी? कुशल क्षेमम के लिए योग, योगा फॉर वेलबीइंग। 2024 की थीम क्या है? तो स्वयं और समाज के लिए योग। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अगर उसने नया प्रश्न बनाया तो यही बनाएगा, बाकी ये प्रश्न पुराना उठा कर क्या करोगे। 2024 की थीम क्या थी? स्वयं और समाज के लिए योग। 2024 में 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग मनाया गया, ठीक। 2015 से शुरू हुआ तो 15/1, 15/5 20, 6 हो गया, और 4 10, ठीक। तो आप लोग याद रखना। सूर्य नमस्कार में कितने सोपान होते हैं? सही जवाब हो जाएगा डी, 12। अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद योग अनुसंधान संस्थान स्थित है? सही जवाब हो जाएगा बी, बेंगलुरु में। अगला प्रश्न है, कर्म योग से संबंधित गीता का अध्याय है? तो सही जवाब हो जाएगा बी, 3। अगला प्रश्न है, भागवत गीता के संबंध में सही कथन नहीं है, मतलब गलत है, कौन सा? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, सी, राजा इक्ष्वाकु से संबंधित थे। राजा इक्ष्वाकु से संबंधित थे, ठीक। भगवत गीता ये सही नहीं, सूर्य भगवान से संबंधित भगवत गीता जो सूर्य भगवान से संबंधित थे, मनु से संबंधित थे, ऋषि मनुओं से संबंधित थे, लेकिन राजा इक्ष्वाकु से संबंधित नहीं है। सी इसका सही जवाब हो जाएगा। राजा इक्ष्वाकु सूर्यवंशी हैं और त्रेता युग में संबंधित है, ठीक है। उपनिषदों में कुल कोषों की संख्या है? तो सही जवाब हो जाएगा बी, 5। प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, सभी लोगों को लाभ हो सके। 110 प्रश्न करीब है। मुक्ति कोष निषद में उपनिषदों की संख्या है? सही जवाब हो जाएगा 108। आप लोग कॉलेज ग्रुप में जरूर शेयर कीजिए। अगला प्रश्न है, वेदों के संबंध में गलत कथन है? सही जवाब हो जाएगा डी, अथर्वा ऋषि की कृति। बाकी ऋषियों की भविष्यवाणी ब्रह्मा के मुख से उत्पन्न हुआ, ज्ञान के मूल हैं, ये सभी सही है, लेकिन अथर्वा ऋषि की कृति है, ये गलत है। डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, हठ योग प्रदीपिका के लेखक कौन हैं? सही जवाब हो जाएगा बी, स्वात्माराम। बी इसका सही जवाब है। स्वात्माराम बाबा गोरखनाथ के शिष्य थे। ध्यान रखना, आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो लिंक आप प्लेलिस्ट 104 दिया गया है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इस पेपर की सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगा, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। कोई क्यूरी है तो 9654302596 पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। अगला जो प्रैक्टिस सेट हल करेंगे 104 अर्थात योग शिक्षा, योगा एजुकेशन, इसका फुल प्रैक्टिस सेट 2 हल करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, इससे सभी लोगों को लाभ हो सके। सब बार बार करें, सारे प्रश्न लगभग अपने प्रैक्टिस सेट से मिल जाएंगे। तो आप लोग सब कुछ छोड़ के सारे प्रश्नों को रट लीजिए बस। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।